मुझे बहुत टेंशन हो रही है इशिमा की। प्लीज प्लीज उन्हें ढूंढो, प्लीज कुछ करो। और इसमें भी शुरू हो गई है। जल्द से जल्द कुछ करना होगा, किसी भी तरह इशिता को ढूंढना होगा। We have to get going. कहाँ होंगे इशिमा? क्यों हो गया पुत्र? पूजा पे ध्यान देना, क्यों सोच रहा है? वो तू चिंता ना कर, सिमी गई है ना मेहिका को लेने के लिए, आ जाएगी। खुशी का दिन है, खुशी खुशी पूजा पे ध्यान दे मेरा बच्चा। मेहिका, तू क्यों दिल खराब कर रही है? वो तो पागल मद्रासन है। तू प्लीज लोड मत ले, आज तो स्पेशल डे है ना तेरा। और सुन, पंडित जी ना अभी थोड़ी देर में बुलाएंगे तो मैं तुझे लेने आ जाऊंगी। तू फटाफट रेडी हो जा बस। अच्छा सिमी, मेरी ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या बोल? मैं चाहती हूँ कि रमन मुझे ये ताली पहनाए। अरे ये क्या है? जब मेरी रोमी से शादी हुई थी तो सारे पंजाबी कस्टम्स के हिसाब से ही हुई थी, तो रोमी मुझे पहना नहीं सका। रमन के साथ भी शादी आई नो पंजाबी ट्रेडिशंस के साथ ही हो रही है, पर मैं चाहती हूँ कि वो मुझे सिंदूर की जगह ये ताली पहनाए, नहीं तो मेरे लिए ना ये शादी अधूरी रह जाएगी। सीरियसली, इफ पॉसिबल प्लीज। बस इतनी सी बात? मेहिका, रमन भाई है ना, वो सारे ट्रेडिशंस और सारे कस्टम्स मानते हैं। सो यू डोंट वरी, ये मुझे दे दे, मैं पंडित जी को देती हूँ और सब ठीक हो जाएगा। जैसा तू चाहती है ना वैसा ही होगा। थैंक यू। जल्दी रेडी हो। मेरी बच्ची ईशु बेटा कहाँ चली गई? वो कहाँ है वो? पापा बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अम्मा गई है ना मेहिका से बात करने के लिए। हो सकता है मेहिका हम लोगों की कुछ मदद करते। अरे मिल जाएगी ईशु। मैंने माना कि रमन को कुछ याद नहीं है, पर वो मेहिका, उसे तो सब पता है ना। वो ऐसा क्यों कर रही है मेरी ईशु के साथ? वो उसकी मदद क्यों नहीं करती है? अम्मा यहाँ पे। अम्मा बेटा प्लीज। अप्पा, मेहिका हमारी कोई मदद नहीं करेगी। मैं काम करता हूँ, मैं आदि रूही से जाकर बात करता हूँ। वो लोग जरूर इशू को ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे। सुनो, किसी को कोई भी हिंट मिले ना तो सबसे पहले एक दूसरे को इन्फॉर्म करना, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं अशोक अंकल को फोन करती हूँ। वो इस प्रॉब्लम में अम्मा की हेल्प जरूर करेंगे और उनके पास डेफिनेटली कोई ना कोई क्लू तो होगा। ठीक है, लेट्स गेट गोइंग, टाइम वेस्ट नहीं करते। हाँ ठीक है, चलो। मामा, इशिमा कहाँ है? वो डेंजर में है क्या? बेटा, इशिता बिल्कुल ठीक है, वो बस आती होगी। वो मैंने इसलिए झूठ कहा था क्योंकि हम सब इस शादी को रोकना चाहते हैं ना, इसलिए तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी इशिमा बिल्कुल ठीक है। तुम लोग जाओ ना, देखो। हाँ, हम लेकर आते हैं। मैं भी जाऊँ क्या? बेटा, अगर तुम जाओगी तो सिमी बुआ और दादी नाराज हो जाएंगी। तुम यहीं रुको, हम इशिमा को लेकर आते हैं। हाँ किरण, इसे क्षितिजा के पास ले जाओ ना। जाओ बेटा, चलो। मम्मा, इशिमा ठीक है ना? वो आ जाएंगी ना? सॉरी पीहू, मुझे तुमसे झूठ कहना पड़ा। मैं ऐसे कैसे बताऊं कि हमें भी नहीं पता कि इशिता कहाँ है। चुप। प्लीज प्लीज मुझे मत करो, जस्ट स्टॉप इट प्लीज, जस्ट स्टॉप इट प्लीज, मेरे मन में ना प्लीज, मुझे की शादी रोकनी है प्लीज 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 प्लीज, मुझे शादी रोकनी है। वो प्लीज मुझे रमन की शादी रोकने दो, इस मुझे बंद मत करो प्लीज। इसलिए तुझे यहाँ रखे रखा है, तब तो शादी में जाके गड़बड़ ना करे। देख, तेरी वजह से मैं बहुत परेशानी में फंस चुका हूँ, पर हमने मुझे एक चांस दिया है और मैं वो चांस खोना नहीं चाहता। चुप कर और अंदर जाओ। इशिता,
से बाहर निकाल दो प्लीज, कोई बचाओ मुझे प्लीज, मुझे शादी रोकनी है, कैसे है। हटो भैया, हटो 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 हटो। अरे भैया आप लोग खड़े क्यों? साहब ने बोला ढोल बजाओ, शादी का माहौल है, जोर से। सर चाबी। तुम जाओ और उस पर नजर रखना। इशिमा, इशिमा, इशिमा। इशिमा, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? सर वो सॉरी मैं। शट अप! देख मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अब से जब भी श्वेता का फोन आए तुरंत मुझे उठाओ। अब उसका फोन नहीं लग रहा। जा श्वेता, कम ऑन, आंसर द फोन। कहाँ गई अम्मा? वधू को बुलाइए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा। हाँ पंडित जी, वो मेरी कुड़ी गई उसे बुलाने, अभी आती होगी। हेलो आलिया। हेलो अशोक अंकल, आपको पता है अम्मा कहाँ है? वो कब से मिसिंग है। क्या वो भला उसमें कैद थी और वहां से भाग गई है? अंकल मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, कहाँ चले गए वो, उनका फोन तक नहीं मिल रहा है। डोंट वरी आलिया, डोंट वरी, मैं पता लगाता हूँ। वैसे वो आई थिंक वो मनी लेंडर के घर गई होगी, मेरा आदमी तैनात है वहाँ पे, सो डोंट वरी, मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, कुछ नहीं होगा श्वेता को। साहब ने बोला है बजाने के लिए। अरे थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, मैं बोल दूंगा आपको बजाने के लिए, तब बजाइएगा, अभी रुक जाइए। पीहू, नहीं बेटा, ऐसे रोते नहीं है। इशिमा अब तक नहीं आएंगे। आ जाएंगे बेटा, तुम परेशान मत हो। क्या हुआ, कुछ पता चला? क्या हुआ? इशिता का कुछ पता चला? नहीं शगुन मामा, मुझे तो कहीं नहीं मिली इशिमा। भाई आपने हर जगह देखा ना? कहीं नहीं है, देख लिया। पंडित जी ने दुल्हन को बुलाया है रस्म शुरू करने के लिए। मधु, अम्मा। मीका, बेटा तू ऐसे कैसे कर सकती है? अपनी अक्का की जिंदगी खराब मत कर बेटा, तुझे अपने परिया का वास्ता प्लीज मान जा बेटा। अरे मैं आप लोग की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर आप लोग ये तमाशा खड़ा करेंगे तो मुझे आप लोग को बाहर निकालना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। प्लीज। मीका, अम्मा पापा आप किसके आगे हाथ जोड़ रहे हैं? ये वो मीका नहीं है जिसे हम लोग जानते हैं, ये तो कोई और ही औरत है। जैसे किसी के इमोशंस, उनके पेन से कोई लेना देना नहीं है। आप चलिए यहाँ से। अम्मा चलिए। अम्मा चलिए। ऐसा बात करो। अरे पर कन्यादान तो करते जाइए। जब रिश्ता ही नहीं रहा तो कन्यादान किस बात का? ध्यान दे सिम्मी, अगर ये लोग कन्यादान नहीं करना चाहते तो ना सही, मीका का कन्यादान मैं करूंगा। ठीक है बाबा जी, पंडित जी मंत्र शुरू करिए। आजा मीका।
हूँ। बेटा रोते नहीं। मेरे पापा की शादी हो रही है, मैं कैसे नहीं रहूं? इशिमा कहाँ है? तो कुछ हुआ तो नहीं ना? पापा जो कुछ भी हो रहा है उससे बुरा क्या हो सकता है? लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। आदि कुछ पता चला इशू? कुछ पता नहीं चला। हमने हर जगह देख लिया, उसका फोन भी ऑफ आ रहा है, कब से ट्राई किए जा रहे हैं। ये सारी गलती मेरी है, सब मेरी वजह से हो रहा है। उसने बस तुम्हें यूज किया। तुम प्लीज रोना बंद करो। मैं कह रही हूँ ना, सब मिल जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज रोना बंद करो। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वर वधू, अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। वर वधू का गठबंधन कीजिए। जी। वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाइए। अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरें। पंडित जी, ये ताली है। एक्चुअली साउथ इंडियन ट्रेडिशन है, तो हम सिंदूर की जगह ताली पहनाने की विधि करेंगे।
विवाह संपन्न हुआ। थैंक यू माता रानी, तेरा बहुत बहुत थैंक यू। आज से आप दोनों एक दूसरे के पति पत्नी के रिश्ते में बंध गए। अब आप जाइए और बड़ों से आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। सब खत्म हो गया मिश्मा, अब कुछ नहीं कर सके अपने यीशु के लिए। कहाँ है इशिता? मैं जस्ट होप कि वो ठीक होगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, हुण जाके मेरे रमन की लाइफ ब्यूटीफुल हुई है। थैंक यू माता रानी। बैठिए बैठिए मेरे भाभी और भाई। परम जी, मैंने तो विश्वास नहीं हो रहा कि शादी हो गई, वो भी बिना तमाशे के। कितने लोगों ने रोकने की कोशिश की ना, लेकिन वही हुआ जो हम चाहते थे। शादी तो हो गई है अभी अच्छे से भी, तो यहाँ पे संभाल में जाके इशिता को देखता हूँ। चलो चलो, अब मुंह दिखाई की रस्म करेंगे। पीहू आदि आओ ना। अरे आलिया अपनी नई मम्मा के साथ फोटोग्राफ नहीं लोगे? कम ऑन आओ। अरे भैया हो गया, खाना खाने का टाइम हो रहा है, लोग अब धीरे धीरे खाने की तरफ जा रहे हैं। हाँ अब फास्ट कर लो, रोटियां वोटियां शुरू करो। सब सामान है ना पूरा? इशिता जी के साथ साथ उस मनी लैंडर को भी ठिकाने लगाना होगा, वरना बाद में वो मुंह खोल के गड़बड़ कर सकता है। मुझे लगता है अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। क्या है यहाँ पे हमारा? इशिता जब ये देखेगी कि रमन की शादी बेचारी पर क्या गुजरेगी, अब God, I'm just feeling so bad. बेचारी इशिता जी। इशिता जी कैसी हैं आप? अरे मैंने कहा मुबारक हो, खुशखबरी है। क्या है ना, शादी हो गई है, आपकी बहन आपकी सौतन बन गई है। तोशी, तूने फोन किया और इतना फोर्स किया ना, तब मैं आई हूँ शादी पे, नहीं तो मैंने नहीं आना था शादी पे। लो भाई, आज हम मुंह दिखाई की रस्म पम्मी से शुरू करते हैं। पहला शगुन जो है ना पम्मी देगी। खुश हो खुश हो। चल भाई सिम्मी, घूंघट उठा दुल्हन का। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, आपको खुली हवा में एक बार और सांस खिलवा ही देता है। क्या है ना कि आपका हरा हुआ चेहरा देख के मुझे बड़ा मजा आएगा। अरे बच्चों आओ ना, नई मम्मा पे फूल नहीं बरसाओगे? चलो चलो आओ। तुम लोगों ने सुना नहीं? चल पुत्र, छेती कर, उठा घूंघट। मुझे प्लीज कोई बाहर निकालो, इधर छोड़ दो। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। खोलो मुझे, खोलो प्लीज, खोलो मुझे। सीता कहाँ गई?
इशिता कहाँ गई? इशिता कहाँ गई? यहाँ से बाहर निकालो प्लीज, कोई बचाओ मुझे प्लीज। मुझे शादी रोकनी है, कैसे भी मुझे ये शादी रोकनी है। इशिमा? यस। इशिता ने मेरे लिए। ओए बल्ले बल्ले बल्ले, मेरी इशिता तू ते खुश कर देता, तू कमाल कर देता। ओ मैं बड़ी खुश हूँ, रब तेरा लाख लाख शुक्र है। वो इसको कहते हैं किस्मत का कनेक्शन और जन्म जन्म का साथ। और जिन लोगों का जन्म जन्म का साथ होता है ना, उन्हें ही साथ रहना चाहिए और किसी को नहीं। और एक बात बताऊं तुझे, मैं तो बिल्कुल खुश नहीं थी कि रमन की शादी ना मीका से हो रही है, पर अब तुझे देख के तो मैं पागल हो गई। मैं तो बड़ी खुश हो गई। ओए, और तुम लोग सब ऐसे बांदरों की तरह मुंह लटका के क्यों खड़े हो? ओए, अपनी इशिता आ गई। इशिता, फिर तूने बाजी मार ली। ओए बस की जा रहे हो मम्मी आंटी। और तू चुप रह, एवी बोलती रहती है। और रमन, तू क्यों ऐसे खड़ा है? और तेरी सारी किस्मत ना इशिता के साथ ही है, और तेरी किस्मत फिर से खुल गई। ओए इशिता, ओ ये ले, ओ ये क्या, रुक जा, आज तो बड़े खुशी का दिन है। मैं वारी जावा भाई, मैं वारी जावा। मैं बड़ी खुश हूँ जी। आलो जी, लो, ओ ले, तू रख ले, खुश होए। बाला, रमन की शादी तो हमारे इशू से हो रही थी। आप घूंघट के अंदर इशू ही थी। खड़ोलतान बाहर, नंद्री। इशिमा, इशिमा। पता हम कितना डर गए थे। अच्छा हो गया ना? सो हैप्पी। सिर्फ आप ही मेरी मम्मा हो। हमेशा मैं ही आपकी मम्मा रहूंगी, हमेशा। ये क्या हो रहा है? रमन की शादी तो मेहिका से हो रही थी, इशिता कहाँ से? ओए, शादी किससे होने वाली थी इससे फर्क नहीं पड़ता, वो किससे हुई है उससे फर्क पड़ता है। वो चल, रोटी शोटी खाते हैं, बड़े अच्छे। चलो चलो सब भाई, वो चलो मेरे साथ। चलो जी, चलो, चलिए। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मीका कहाँ है? रमन, आप शायद भूल गए, पर ये ताली, ये मंगलसूत्र है, ये आपने मुझे पहनाया है।
तो अब मैं आपकी बीवी हूँ, मिसेस रमन भल्ला। भाई इसने जरूर मीका के साथ कुछ किया है। इसको पहले से ही प्रॉब्लम है उससे। इसी ने गायब किया मीका को और यहाँ पर धोखा देकर सबके सामने आ गई है। हो भी सकता है, लेकिन मैंने अपना वादा पूरा किया है। मैंने वादा किया था कि मैं रमन और मीका की शादी नहीं होने दूंगी, और मैंने नहीं होने दी वो शादी। अब मैं इस घर की बहू हूँ, मैं रमन भल्ला की पत्नी हूँ। नहीं भाई। और ये पूरा मेरा परिवार है। सुन, कौवा अपने आप को मोर कह लेना तो उसका पंख कोई सर पे नहीं सजाता। रमन कहाँ जा रहा पुत्र? रमन रमन मेरी गल सुन रमन। सब ठीक हो जाएगा, बिलीव मी। तुम्हारी मम्मा वापस आ गई ना। फिर से मुझे मार के चली गई है। लेकिन हुआ कैसे ये सब हुआ कैसे? तो ये आदमी कहाँ गया? इसको मैंने गलती की काम दे करके। धोखेबाज, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मुझे दोबारा इसमें भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। पहले भी ये मुझे धोखा दे चुका है। ये इशिता कहाँ गई होगी कहाँ? ये मुझे सिमी को बताना पड़ेगा। रमन गाल सुन पुत्र। रुक जा पुत्र। रमन मेरी गाल सुन। रुक जा पुत्र। सब ठीक हो जाएगा पुत्र। हेलो। हटो, मुक्त हो गया तुम लोगों का। चल मेरे साथ। एक मिनट रिलैक्स। मैं समझ रही हूँ अंदर खलबली मच रही होगी जानने के लिए कि हुआ क्या आखिर। बताना मैं भी चाहती हूँ सब कुछ, लेकिन कहीं अकेले अकेले चल के आराम से बात करते हैं ना। अच्छा ठीक है, पूरे परिवार के साथ चलेंगे। मेरे से बकवास मत कर। सुनना है ना तो चल। ननद जी रमन रमन मेरी गाल सुन। किथे चले है गाल सुन। अरे किथे चला है पुत्र? और मेरी गाल तो सुन। और रुक जा होते यार। रुक 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 रुक। क्या कह रहा है? तू बोलेगा भी कुछ? रमन अब चुप क्यों खड़ी है? कैसे किया तूने ये? अरे कैसे की तूने धोखे से शादी? पहले अपने पति देव को तो आने दो। दुनिया के सबसे बड़े मास्टरमाइंड है वो आए, उन्हें कहानी सुनाए, तब तो मजा आएगा। लो आ भी गए। परम जी, ये क्या बकवास की जा रही है? ये कैसे आई घूंघट में? आपने तो कहा था कि ये नहीं पहुंचेगी वहां तक। ये कैसे हो गया? इसको जवाब दो। यहाँ के इसके मुंह पर जवाब दो इसको। क्या जवाब देंगे वो बेचारे, क्योंकि उनको जवाब इतना लाजवाब मिला है। पता है इन्होंने क्या किया था? परम जी ने एक आदमी को तैनात किया हुआ था एक बक्से के बाहर, क्योंकि बक्से के अंदर इशिता थी ना। उस आदमी से बोला हुआ था कि मुझ पर नजर रखे, एक मिनट की नजर। और एक बार शादी हो गई, उसके बाद इशिता का काम तमाम। और मुझे मारने के बाद परम उसे मार देता। परम उस आदमी का इस्तेमाल कर रहा था, पर उस आदमी को ये पता ही नहीं था, तो उसे मैंने बता दिया। परम ने मुझे एक चांस दिया और मैं वो चांस खोना नहीं चाहता। चुप कर और अंदर जाओ। आपको सच में लगता है कि परम ने आपको चांस दिया है? आपको लगता है कि परम आपकी तरफ है? सच में? मतलब
मतलब ये कि परम चाहता है कि आप मेरा कत्ल कर दो। परम चाहता है कि आप उस इल्जाम में गिरफ्तार हो जाओ या वो आपको मार डाले। कि अकेले आप ही तो विटनेस हो जिसको पता है कि मैं यहाँ पर बंद हूँ, जिसे परम की सारी करतूतों के बारे में पता है मेरे अलावा। वो जिंदा रहने देगा आपको? देख, अपनी बातें बंद कर और मुझे अपना काम करने दे। अच्छा सुनो, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, एक बात बताओ, क्या इससे पहले परम ने कभी भी तुम्हें मार डालने की बात नहीं की? तुम मेरी कार की डिक्की में मिले थे, क्या उसने तुम्हें तब भी नहीं बोला कि वो तुम्हें मार डालेगा? उसने बोला है कि नहीं बोला है? क्या सोच रहे हो ये कि उसने मारा क्यों नहीं तुम्हें अभी तक? अगर मारना ही होता तो मार देता। सोचो ना, दिमाग लगाओ। उसने तुम्हें अभी तक इसलिए नहीं मारा है क्योंकि वो चाहता है कि पहले तुम मेरा कत्ल करो, फिर उसके बाद मेरे कत्ल के इल्जाम में तुम गिरफ्तार हो जाओ, परम आजाद हो जाए। और अगर तुम नहीं गिरफ्तार हुए तो वो तुम्हें मार ही डालेगा। बिलीव मी, परम किसी का सगा नहीं है। वो किसी की तरफ हो ही नहीं सकता। वो अपनी बीवी का सगा नहीं है। वो अपने खिलाफ एक सबूत नहीं छोड़ेगा। सच में मेरा यकीन करो, वो मेरे पति की दूसरी शादी करवाने वाला है। उन्हें गलत दवाइयां दे रहा है, उनको मारने पे तुला हुआ है। मैं बस चाहती हूँ कि मैं मेरे पति को बचा लूं। और आपको अपनी जान की फिक्र नहीं है क्या? आपके बच्चे नहीं है? होंगे ना। अगर आपको अपनी जान की फिक्र है तो प्लीज सही इंसान का साथ दो, परम का साथ मत दो, क्योंकि वो तो आपको मार ही डालेगा ना। अगर आपको मरना है तो रहो उसके साथ, और अगर नहीं मरना है तो मेरा साथ दे दो। क्या करूं? आप मेरा साथ दो, मुझे जाने दो। मुझे जाके रमन से शादी करनी है। और मेरा क्या होगा? मैं आपको कुछ होने ही नहीं दूंगी। आप मेरा यकीन कीजिए। आप मुझे जाने दीजिए, मैं वहाँ शादी कर रही थी रमन से। उसके बाद मैं परम को एक्सपोज करूंगी। मैं पुलिस को बताऊंगी कि आपने मेरी मदद की थी। आप एक अकेले विटनेस होगी जो परम के खिलाफ खड़ा होगा। मैं आपको पुलिस प्रोटेक्शन दिलवाऊंगी। आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगी। आई स्वेयर मैं परम को एक्सपोज कर दूंगी, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी, ये मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ। और आप जानते हो मुझे, अब तक में तो अब समझ गए होंगे, मैं अपने बच्चों की झूठी कसम कभी नहीं खाऊंगी। मुझे प्लीज आपकी मदद की जरूरत है, प्लीज। ठीक है, ठीक है। तो मैं मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन परम मुझे टेप रिकॉर्डर चाहिए, मिलेगा? हाँ, पर क्यों? आप लेकर तो आओ जल्दी जल्दी, प्लीज जल्दी, प्लीज प्लीज। फिर क्या था? घूंघट में पहुंच गई दुल्हन सही ठिकाने पे। कितनी बड़ी फ्रॉड औरत है इशिता। तूने मिलके हम सबको बेवकूफ बनाया है। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। तुम्हारी इन बातों से ना मुझे कितनी सारी कहावतें याद आ रही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखो, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी करनी होती है। एक और लोहा ही लोहा को काटता है। तुम्हारे खेल में तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए मुझे तुम्हारे लेवल पर उतरना पड़ा। तुमने मजबूर किया है मुझे। बहुत स्मार्ट समझ रही है ना खुद को? अभी बुलाती हूँ पुलिस को, वो निकालेगी तेरी पूरी हेकड़ी। परम जी लगाओ आप फोन पुलिस वाले को। लगाओ फोन आप पुलिस वाले को। परम जी लगाओ ना। पुलिस को नहीं बुला सकते हैं। पुलिस आएगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, हम ही फंसेंगे। इससे पूछो मीका कहाँ है? कहीं उसको भी तो अपने कार की डिग्गी में छुपा कर नहीं रखा? कहाँ है मीका? क्या किया है उसके साथ? मीका वहां है जहां उसे होना चाहिए। आप लोग चुप क्या खड़े हो? अरे पूछो ना अपनी लाडली बेटी से, क्या किया मीका के साथ? ये इतनी मतलबी है, ये अपने मतलब के लिए उसको किडनैप करा सकती है या फिर मार भी सकती है। क्या किया तूने? तो आंखों में आंसू आ रहे। कितना प्यार है अपनी ना हो सकी भाभी से। हाँ, बहुत प्यारी लगती तुमको मीका। भाई अब तो उसका कुछ नहीं हो सकता। क्या किया तूने?
ये क्या किया तुमने? मीका, तुमने रमन से शादी कर ली? How dare you? Oh God! ये मंगलसूत्र है, ये आपने मुझे पहनाया है, तो अब मैं आपकी बीवी हूँ। रमन जा कहाँ रहे? स्पीड कम कर। रमन पुत्र, जितना गुस्सा करना घर जाके कर लेना, अभी ड्राइविंग पे ध्यान दे या फिर अपने पापा को चलाने दे। उस इशिता ने मेरे साथ धोखे से शादी की है पापा। देखो लग गया ना। अरे देखा, मैं इसलिए बोल रहा था। भाई साहब सॉरी सॉरी भाई साहब, आपको पता लगी तो नहीं? सॉरी सॉरी भाई साहब, पता लगी तो नहीं? अब बच गया तो ठीक है। नहीं आप तो आप मुझे ऊपर ही पहुंचाने वाले हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। रमन तू आजा, मेरे नाल पीछे बैठ जा। भला जी आप गाड़ी चला। चल तो बैठ, मैं गाड़ी में चलाता हूँ। नहीं पापा, मैं गाड़ी चला लूंगा। पुत्र तू मेरे पास पीछे बैठा, तेरा दिमाग कहा ना मैं चला लूंगा, कुछ नहीं होगा, मैं चला लूंगा गाड़ी। तू बैठ, मैं और देख के चलाना, संभाल के जरा, ध्यान से। हाँ आराम नाल। गल तो किसी की सुननी नहीं ना इसने। पापा भले उस इशिता ने धोखे से मुझसे शादी की हो, लेकिन मैं इस शादी को नहीं मानता। वो मेरे घर में नहीं घुसेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चौका देख लूंगा मैं। I'm sorry, पर तुम अब आधी घरवाली रह गई हो। तुझे शर्म आती है? तूने अपनी बहन की जिंदगी खराब कर दी, उसकी हालत देख क्या हो गई है। अमिका तू कहाँ थी? हाँ, इसने रमन भाई से शादी कर ली, कहाँ थी तू? नहीं, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? इससे पूछो ना, इसने किया है सब कुछ। पहले तुम मेरे और रोमी के बीच में आई, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की। फिर अब जब मुझे रमन के साथ रहना था, तुम फिर क्यों बीच में आ गई? क्या जरूरत है लाइफ में इंटरफेयर करने की? मुश्किल से मैं अपनी एक नई जिंदगी शुरुआत कर रही थी, तुम फिर बीच में आ गई। इस बार ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ऐसा सबक सिखाऊंगी तुम्हें कि तुम हमेशा याद रखोगी। क्या करोगी तुम? शादी तो हो चुकी है ना मीका, बस करो अब। मीका, ये पागल हो गई है, क्या कर रही है? क्या है? I'm sorry. तो ड्रामा चलनी थी कि पागल लड़की, और तुम मुझे सच में मारने वाली थी क्या? नो मुझे लगा तुम सच में मारने वाली हो। मुझे हंसी छूट गई, मैं क्या करूं? क्या चल रहा है? अभी पुलिस को भी नहीं बुलाया उन लोगों ने, तुमने अभी ड्रामा खत्म कर दिया सारा।